अस्सलाम वालेकुम। ये मूव्स एनालिसिस वाली वीडियो है कि मूव्स एनालिसिस हमने किस तरह करना है। मूव्स एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपने एक रिसर्च आर्टिकल ले लेना है, ठीक है। रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर कहीं से ले लें, क्योंकि मूव्स एनालिसिस रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर के इंट्रोडक्शन के ऊपर किया जाता है, ठीक है। जो उसके अंदर एक इंट्रोडक्शन लिखा होता है ना, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है उसको हम उठाते हैं और उसके ऊपर मूव्स एनालिसिस करते हैं। मूव्स एनालिसिस करने का मतलब ये है कि हम देखते हैं कि उस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के ऊपर स्वेल्स कार्स मॉडल कितना अप्लाई हुआ है, ठीक है, या वो जो इंट्रोडक्शन ऑथर ने लिखा है वो कितना स्वेल्स कार्स मॉडल के अकॉर्डिंग लिखा है। अब स्वेल्स कार्स मॉडल जो है वो बेसिकली एक राइटिंग पैटर्न है या राइटिंग सीक्वेंस है, ठीक है। मैं आपको एक ये वेबसाइट है, इसका लिंक भेज दूँगी। इसके अंदर ये जो स्वेल्स कार्स मॉडल है ये बहुत अच्छी तरह से इसके सारे मूव्स और स्टेप्स ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुए हैं। आपने जब रिसर्च आर्टिकल आप लोगे उसका आपने इंट्रोडक्शन पार्ट ले लिया, ठीक है। उसके अंदर अब आपने देखना है कि मूव 1 किस तरह अप्लाई हुआ है, मूव 2 किस तरह अप्लाई हुआ है और मूव 3 किस तरह अप्लाई हुआ है, ठीक है। बेसिकली 3 ही मूव्स होते हैं इसके अंदर। हर मूव के अपने कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमने एनालाइज करना होता है कि कौन सा स्टेप कहाँ पे ऑथर ने अप्लाई किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके जैसे मूव 1 है, मूव 1 होता है इस्टेब्लिशिंग अ टेरिटरी। इस्टेब्लिशिंग अ टेरिटरी का मतलब है कि ऑथर बताएगा कि जो जिस टॉपिक पे वो रिसर्च कर रहा है वो टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है या उसके ऊपर रिसर्च क्यों की जानी चाहिए, या उससे रेलिवेंट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बताता है, ठीक है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है क्लेमिंग इंपॉर्टेंस ऑफ, यानी कि जिस टॉपिक पे वो रिसर्च कर रहा है उस पर रिसर्च करना क्यों ज़रूरी था या क्यों उस टॉपिक पे रिसर्च की जानी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है मेकिंग टॉपिक जनरलाइजेशंस, यानी फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक है कि किसी स्पेसिफिक एरिया में ना फूल लगाने चाहिए, ठीक है। तो वो फूल वहाँ पे किस तरह के फूल सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ पे किस तरह के फूल लगाए जा सकते हैं या पिछले कुछ अरसे में किस तरह के फूल लगाए गए एक्सेट्रा, ये सारा कुछ जो होता है वो जनरलाइजेशंस में आता है। फिर इस टॉपिक के ऊपर पिछली कितनी रिसर्चेस की गई हैं और उनके अंदर कौन से ऐसे फैक्ट्स थे जिन्होंने हमें कन्विंस किया इस रिसर्च को करने पे, वो जो होता है वो स्टेप 3 होता है, ठीक है। अब आप जो आर्टिकल उठाओगे उसमें ज़रूरी नहीं है कि पहले स्टेप 1 ही पहले उसने इंपॉर्टेंस ही बताई हो, दूसरी जगह पे यानी दूसरे नंबर पे उसने जनरलाइजेशन ही की हो और तीसरे स्टेप में ना उसने रिसर्चेस का बताया हो। बहुत सी जगह ऐसा भी होता है कि ऑथर ना पहले प्रीवियस रिसर्चेस का रेफरेंस देता है, फिर वो इंपॉर्टेंस क्लेम करता है कि ये प्रीवियस जो रिसर्चेस थी उनके अंदर ये बात ऐसी थी जिसकी वजह से हमें अब लगता है कि ये टॉपिक स्टडी करना चाहिए, और फिर उसके बाद वो जनरलाइजेशंस वगैरह बनाता है, ठीक है। तो ये होते हैं मूव 1। और ज़रूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में ऑथर ने फॉलो किया हो, तो आपने यही मूव्स एनालिसिस के अंदर बेसिकली आपने यही करना है कि आपने बताना है कि ऑथर ने सीक्वेंस फॉलो क्या किया हुआ है, ठीक है। आइदर कि उसने स्टेप 3 पहले फॉलो किया है, मतलब प्रीवियस रिसर्चेस का हवाला पहले दिया हुआ है, या उसने इंपॉर्टेंस पहले क्लेम की हुई है, या उसने जनरलाइजेशंस पहले बताई हैं, ठीक है। ये होता है मूव 1 के अंदर।